बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको आगाह करेंगे रमजान पैकेज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास शहरियों की सहूलत और रश कम करने के लिए सेंटर सुबह 6 बजे खोलने का फैसला किया गया। कल से सूबा भर में आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सुबह 6 बजे खोलेंगे। निगरान वजीर आला मुतादिद शहरों में आटा सेंटर्स पर धक्कम पील के वाक़यात पर बरहम है। वजीर आला की शहरियों से बेहतर अंदाज से मैनेजमेंट करने की हिदायत सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज तफवीज़ करदा अजला में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज आटा सेंटर्स का दौरा करेंगे। वज़रा और सेक्रेटरीज आटा सेंटर्स की सूरत हाल का खुद जायजा लेंगे। DPOs और डेप्यूटी कमिश्नर्स भी सुबह के वक्त सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। मोहसिन नकवी की आटा सेंटर्स पर इजाफी पुलिस की नफरी तैनात करने की हिदायत जारी कर दी गई है। माह सयाम में अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म कर दी गई। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया शहरियों की सहूलत और फरोख्त को बढ़ाने के लिए फैसला किया गया है। आटा, घी, चीनी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया है। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। माह सयाम में अवाम को मिला तारीखी रिलीफ। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटा तकसीम के खातिर खवा इंतजामात। कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर समेत जिला अफसरान आटे की बिला तातुल फ्राहमी के लिए मुतहरिक है। जिला अफसरान की जानिब से आटा पॉइंट्स की मॉनिटरिंग, शहरियों के बैठने के लिए भी मिसाली इक़दाम किए गए हैं। आटे के उसूल के लिए आने वाली खवातीन के लिए अलग काउंटर्स कायम किए गए हैं। मुतादिद अजला में रश के पेश नज़र पॉइंट्स में इजाफा किया गया है। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार और रेस्क्यू तैनात किए गए हैं। मियांवाली इंतजामिया मुतहरिक जिला भर में मुफ्त आटे की बिला तातुल फ्राहमी जारी। 2 मजीद सेंटर के कयाम के बाद आटा पॉइंट्स की तादाद 22 हो गई। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि पक्की शामरदान और मोच में मजीद 2 सेंटर खोले जा रहे हैं। तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और जिलाई सतह पर एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल निगरानी कर रहे हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में देखेंगे। इंतजामी शहरियों को सहूलियात देने में पेश 2 नए आटा पॉइंट्स कायम कर दिए गए। अब 22 सेंटर्स पर आटा तकसीम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सिजात अहमद खान ने बताया कि पक्की शामरदान और मोच में मजीद 2 नए सेंटर खोले जा रहे हैं। 30,000 बैग्स की तरसील जारी है। जिला मियांवाली में आजकल तकरीबन 30,000 आटे के 10 किलो वाले बैग रोजाना तकसीम किए जा रहे हैं मुस्तहिक खानदानों के अंदर। शुरू में हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 20 सेंटर थे, लेकिन बाद में इनमें 2 सेंटर्स का इजाफा कर दिया गया। इस वक्त 22 सेंटर जिला मियांवाली में काम कर रहे हैं और 2 मजीद सेंटर हम अगले 2 दिनों में एक मोच में और एक पक्की शामरदान में बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी आबादियां और इर्द गिर्द के लोगों को सर्व करने में वो सेंटर जो हैं वो हेल्प करेंगे हमारी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आटा अब वाफिर मिकदार में मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी की हदायत के मुताबिक तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड पर अब 2 थैले दिए जाएंगे। रोजाना रात को चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग लेते हैं तमाम सूबे के डिप्टी कमिश्नर साहिबान के साथ वीडियो लिंक में। कल ये फैसला हुआ था कि आज हम टेस्ट रन करके देखेंगे कि हमारा आटा कितने बजे तक खत्म हो जाता है और उस डाटे की बुनियाद पे फिर आगे फर्दर फैसला किया जाएगा कि कल ये थैलों की तादाद बढ़ानी है या इसी तादाद के साथ चलना है। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो तो यही बता रहा है कि हमें मजीद थैलों की जरूरत पेश आएगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि 25 रमजान से कबल जिला भर में आटा तकसीम कर दिया जाएगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बकर में वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर मुफ्त आटे की तकसीम रात गए तक जारी है। 2 सेंटर रात को खुले रहेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान, DPO मोहम्मद नवीद अफसरान के हमरा सेंटर पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं असलम ब्लोच से। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर बखर में रात गए तक जो है वो आटे के पॉइंट्स इस वक्त भी जारी हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो आटा यहाँ पे वसूल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बखर रात गए तक यहाँ पे मौजूद हैं और DPO बखर मोहम्मद नवीद साहब भी और उनकी पूरी नफरी यहाँ पे तैनात है। लोगों के लिए कुर्सियाँ भी रात गए तक भी फराहम कर दी गई और अब जो है वो आटा अब भी जारी है। रात गए तक ये आटे का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी रश रहा है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे आज के हवाले से। दिन भी मसरूफ रहा, रात गए तक ये सिलसिला जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है और ट्रेनिंग है कि 24 आवर हमने लोगों की खिदमत करनी है और यही प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है, CM साहब का विजन है और यही हमारी डिमांड है सर्विस की। तो आज हमारा थोड़ा सा हेक्टिक डे था, चूँकि डबल बैग भी जा रहे थे और दूसरा फेज शुरू था
اور کچھ ایپ کے ایشو آ رہے تھے ٹیکنیکلی، اگرچہ وہ ایپ کی وجہ سے یہ نظام بہت ٹرانسپیرنٹ ہے، کسی کے ہاتھ ڈسکریشن نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو دے یا نہ دے، یہ آٹو پہ کمپیوٹرائز سسٹم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹیکنیکل ایشو آ گیا تو تھوڑی سی گیدرنگ ہوئی، لیکن آپ نے لوگوں نے ملاحظہ کیا ادھر کے لوگ جب کچھ جمع ہو گئے اور ڈی پی او صاحب اور میں ان کی خود دھوپ کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو کہا بیٹھ جائیں تو بیٹھ گئے، جن کو کہا ہم پہ اعتماد ہے تو چلے جائیں، تو میں بکھر کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ بس چلے گئے اس وقت، اور اس طرح کا کراؤڈ نہیں ہوا جو باقی پنجاب میں تھا۔ تو میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، چونکہ گرمی ہے، تھل ہے، ادھر ٹمپریچر باقی پنجاب کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کہ ہم انشاءاللہ دن رات آپ کو سرو کریں گے، باقی معاملات میں دن رات آپ کے سامنے سرو بھی کریں، اس وقت بھی صفائی والی گاڑیاں صفائی بھی کر رہی ہیں زیرو ویسٹ کی۔ تو پھر ہم نے یہ شروع کیا، آج 2 سینٹر ہیں، لوگوں کا اچھا ریسپانس ہے، ہمیں کہا گیا کہ جی دیہاتی علاقے نہیں چلے گا، لیکن اب دیکھیں نا ٹھنڈی ہوا ہے، اچھا موسم ہے، دن کو گرمی ہوتی ہے اور لوگ آ رہے ہیں اپنے حصے کا بیگ 5-7 منٹ میں لے کے تو چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے 2 سینٹر ہیں، انشاءاللہ ہم کل کم از کم 4 سینٹر چلائیں گے، تاکہ لوگ دن کو اپنا کام کاج کریں، بھیڑ بھی نہ ہو، اور شام کو آ کے اپنا عزت احترام کے ساتھ آٹا لے جائیں۔ اور ہم نے ان کے لیے جیسے گورنمنٹ کی اور سی ایم صاحب کی ڈائریکشن تھی، اس کے مطابق آنریبل طریقے سے انتظام کیا ہے کہ تاکہ ان کو سہولت ہو، روزہ بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور عزت اور احترام کے ساتھ۔ اور ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، 1122 ہے، ہم نے طبی کیمپ لگوائے ہوئے ہیں، اور یوزر سب سے پہلے پنجاب میں زیادہ ہم نے کی ہے، یعنی جو آٹا دینے والے کاؤنٹر ہوتے ہیں وہ، اور جو ہماری پولیس ہے، پورا ریونیو ڈپارٹمنٹ، پولیس، ایگریکلچر، لائف سٹاک، سارے لوگ، اور طبی کیمپ بھی بنائے، اور پولیس بھی کانسٹیبل سے لے کے ڈی پی او صاحب تک سارا یہ انتظام و انصرام کر رہے ہیں۔ تو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے بکھر کے لوگ ہم سے تعاون کر رہے ہیں میں ان کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں۔ تمام کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، 2 پوائنٹس بھی بڑھائے جائیں گے، رات گئے تک آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسلم بلوچ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سعید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر ضلع بھر میں مفت آٹے کی سپلائی جاری ہے۔ ضلع کونسل ہال کو خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا۔ سی ای او ضلع کونسل اقبال خان کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ڈسپلن سے آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، ایک خاتون کو 2 گٹو دیے جا رہے ہیں۔ سی ای او ضلع کونسل مظفر گڑھ اقبال خان کا کہنا تھا کہ ضلع کے تمام پوائنٹس پر وافر مقدار میں آٹا موجود ہے، عوام نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے اور اپنی باری کا قطار میں لگ کر انتظار کرے۔ انہوں نے کہا کہ دھکم پیل اور بھگدڑ سے کوئی بھی سانحہ پیش آ سکتا ہے، آٹے کے حصول کے لیے عوام انتظامیہ سے تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہر اہل فرد کو آٹا فراہم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے خواتین کے ہجوم کو خود کنٹرول کرتے ہوئے قطاریں بنوائی۔ اس موقع پر انہوں نے مفت آٹا وصول کرنے والی خواتین کو بتایا کہ مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ آٹا پوائنٹس پر عوام کو کنٹرول کرنے اور نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے محکمہ پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے۔ ڈی جی خان ڈویژن میں آٹا تقسیم مراکز کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈویژنل افسران کو اضلاع کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ کمشنر ٹیزا غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل ڈیرہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی خالد منظور ضلع راجن پور کے معاملات دیکھے گئے۔ ڈی جی پی ایچ اے طاہر جاوید انصاری ضلع ڈیرہ غازی خان، ایڈیشنل کمشنر ریونیو فخر الاسلام ڈوگر ضلع کوٹ ادو میں آٹے کی تقسیم کے معاملات کی نگرانی کریں گے، جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن کریم بخش کو ضلع مظفر گڑھ سونپا گیا ہے۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا کہنا تھا کہ نگران آفیسرز متعلقہ ضلع کے فیلڈ فورس استعمال کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ملتان شہر میں مفت آٹے کی تقسیم معطل کر دی گئی۔ موبائل اپلیکیشن میں خرابی کے باعث آٹے کی تقسیم کا عمل رک گیا۔ آٹا سینٹرز پر آئے ہزاروں مرد و خواتین کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی رپورٹ۔ رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم میں مسائل کا سامنا۔ کارڈ سکیننگ کے لیے استعمال ہونے والی موبائل اپلیکیشن کام کرنا چھوڑ گئی۔ اپلیکیشن خراب ہوتے ہی پنجاب بھر میں آٹے کی تقسیم کا عمل رک گیا۔ آٹا سینٹرز پر بڑی تعداد میں موجود مرد و خواتین انتظامیہ پر برس پڑے۔ وہ تصویر بنا کے اپنے اب ذلیل کر کے کھڑا ہوا ہے، میں یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ نہیں، جتنے کا آٹا نہیں اتنا کرایہ لگا چکے، اب کہہ رہا کل آنا پرسوں آنا۔ آٹا نہیں ملتا پیا، 6 دفعہ چکر لا گیا، روز آدن کل آج کل۔ خواتین کا کہنا تھا کہ آئے روز آٹا لینے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دور کے علاقوں سے سفر کر کے یہاں پہنچے، اب خالی ہاتھ لوٹنا پڑ رہا ہے۔ ہم
लोग रोज़ों में आते हैं, हम लोग जलील होते हैं। हम लोग 3-4 दफ़ा नवापुर से आ चुके हैं, हम रोज़ों में आते हैं। हमारी ये अपील है कि अगर हमें ये चीज़ें ऐसी कोई स्कीम निकालते हैं तो मेहरबानी करके हमें एहतियात से दिया जाए, हमें ऐसे जलील ना करें। शहरियों ने इंतजामिया से एप्लीकेशन की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया, जबकि इंतजामिया का कहना था कि आटे की तकसीम कल से शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रूही, मुल्तान। माह रमज़ान में मुख्तलिफ मशरूबात भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। मशरूबात की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफे के बायस इनकी फ़रोख्त भी कम हो गई। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। रमज़ानुल मुबारक में भी महंगाई को ब्रेक ना लग सकी। खाने पीने की दीगर अशिया की तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया। अफ्तारी में ठंडे मीठे मशरूबात का इस्तेमाल जरूरी समझा जाता है, मगर शहरियों का कहना है कि मशरूबात की कीमतों में इजाफे के बायस इनकी फरोख्त भी कम हो गई है। हमें शीरी वाली बोतल थी, हम लेते थे 180 वाले, हमें आप दे रहे हैं 230 के। अब हमारी इतनी दिहाड़ी भी नहीं बनती जो हमें ये मशरूबात लेके रोज़े के साथ इफ्तार कर सके। और जो आटा हमें हफ्ते में 3 चक्कर लगा चुके हैं, आज आया ये आटा। दुकानों पर सजे बादाम, इलायची, अनार, संदल, बजूरी समेत मुख्तलिफ मशरूबात की कीमतें आसमान पर हैं। 200 वाले शरबत की कीमत बढ़कर 420 रुपए हो गई। 250 वाले शरबत की कीमत बढ़कर 520 रुपए, जबकि 150 वाले शरबत की कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई है। मशरूबात महंगे हैं, पिछली रमज़ान की निस्बत बहुत ज़्यादा रेट, और आटे वगैरह, ये शरबत हैं, घी है, चीनी है, आटे का रेट अभी यही बता रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मशरूबात की कीमतों में आम मार्केट की निस्बत ज्यादा फर्क नहीं है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहिरा तारिक, रूही, मुल्तान। बावलपुर में फल फरोशों की मनमानियां। सरकारी निरख के मुताबिक 120 ग्राम केले का रेट 250 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। ताहिर जोई की रिपोर्ट में देखें। भावलपुर में केले की कीमतों को पर लग गए। रही सही कसर मसनूई महंगाई ने पूरी कर दी। फल फरोशों ने कम वजन का केला दुगने रेट पर फरोख्त करना शुरू कर दिया। 100 ग्राम फली वाला केला 300 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जाने लगा। सरकारी नर्ख के मुताबिक 120 ग्राम केले का रेट 250 रुपए मुकर्रर है। शहरियों का कहना था कि 50 ग्राम फली वाला केला भी 250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया ग्राम फरोशों को नकील डालने में नाकाम हो गई। केला महंगा दे रहे हैं क्योंकि माह रमजान का महीना है। जी, पीछे से इनको हो सकता है भी कम रेट पे मिलता हो, ये ज्यादा मुनाफाखोरी करते हैं। इसमें हुकूमत की सुस्ती है। हुकूमत को चाहिए कि रेट जो मुकर्रर है उस पे इनको अमल करना चाहिए। पहले दौर में ये होता था, आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले होता था। एसी साहबान भी वक्तन फवक्तन प्राइस कंट्रोल चेक करते थे, तहसीलदार भी करते थे, पुलिस अफसरान भी चेक करते थे, लेकिन वो ये दौर अब वो खत्म हो गया है। इन्होंने अपनी मनमानी की हुई है। भावलपुर में दर्जा अव्वल और दर्जा दोम फी दर्जन केले का रेट 250 और 220 रुपए है, जबकि 80 ग्राम केले का रेट 180 रुपए मुकर्रर है। मार्केट में 80 ग्राम वजन से कम केला भी 250 रुपए से ज्यादा फरोख्त किया जा रहा है। फल फरोशों का कहना था कि स्टोर से केला सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब ही नहीं। सरकारी रेट लिस्ट पर दर्ज 120 ग्राम का केला मार्केट में मौजूद ही नहीं। हम अपना प्रॉफिट रखकर केला फरोख्त कर रहे हैं। 100 ग्राम की फली और लिस्ट के अंदर 120 ग्राम की फली का रेट। अब ये बंदा क्या रेट बेचे? 280 रुपए दर्जन मैं स्टोर से लेके आया हूँ और यहाँ मैं लिस्ट के मुताबिक बेचूंगा 250-30 रुपए मैं नुकसान करूँ अपनी जेब से। अब हम कहाँ जाए यहाँ पर। भावलपुर की मार्केटों में 50 ग्राम फली वाला केला भी 250 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से ग्राम फरोशों को नकील डालने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान का टीबी रोड इंतजामिया की नाहलिक मुंह बोलता सबूत। ठेकेदार पत्थर डालकर गायब, खुले गटर मोड़ बांटने लगे। दुकानदारों और राहगीरों को मुश्किलात बढ़ गई। शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में देखेंगे। मुल्तान का टीबी रोड इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया। चुंगी नंबर 14 से खूनी बुर्ज तक का रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस टूट फूट का शिकार। ठेकेदार रोड पर पत्थर डालकर गायब हो गया। शहरी कहते हैं कमजोर सेवरेज लाइन और हमेशा रहने वाली गर्दो गुबार ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ने लगाई इन्होंने बहुत ज्यादा। जो है ना, ये पीछे मेरे गटर है, ये तकरीबन शुरू से नहीं बना हुआ। ये यहाँ कई मरतबा एक्सीडेंट हुए हैं, सही है। और मट्टी इतनी है, रोजे रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हुए पड़े हैं जी। मट्टी हर टाइम उड़ रही है। आप सामने देखो, ये धुंध देखो कैसे हुई पड़ी है। दुकानदारों का कहना था कि 2 साल होने को हैं, मगर सड़क मुकम्मल न हो सकी। कारोबार मुतासिर हो रहा है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लोग यहाँ काम सब छोड़कर चले गए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। हमने कमिश्नर साहब से भी बात की है, DC साहब से भी बात की है, वो कह रहे जी फंड नहीं है।
कुछ भी यानी कि यहाँ नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं मट्टी की वजह से, गर्दो गुबार, कारोबार लोगों के तबाह हो गए हैं। शहरियों ने इंतजामिया से टीबी रोड फौरी तौर पर असर नौ तमीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मुल्तान जिला कचहरी में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर वकला का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वकला ने कचहरी में सिक्योरिटी नफरी बढ़ाने के साथ वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरों को ठीक करने का भी मुतालबा कर दिया। इस हवाले से जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। जिला कचहरी में सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल, वकला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वकला का कहना था कि कचहरी में सिक्योरिटी के हवाले से नफरी की कमी है, जिसकी वजह से वकला पर हमलों और कचहरी में लड़ाई झगड़ों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी जो है वो सबसे अहम इशू है इस वक्त, और ख़ासकर अदालतों में जो इंसाफ के इदारे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का नाक़िस होना ये बहुत जो है एक परेशानी वाली बात है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि अदालतों के अंदर जो कैमरे CCTV लगे हुए हैं वो रिकॉर्डिंग उनमें नहीं हो रही, वो जस्ट लाइव दिखा रहे हैं। वकला का मजीद कहना था कि कचहरी में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कई कैमरे खराब हैं, जबकि कचहरी की मुतअद्दिद अहम जगहों पर कैमरे लगाए ही नहीं गए। 30 से ज्यादा कैमरों की खराबी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है, जिसे फिलफौर ठीक करवाना होगा। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर भी गेट के ऊपर भी, एंट्री भी, यहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजामात बिल्कुल नाकिस हैं। तो हमारी यही है कि इसके जितने भी कचहरी के मामलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो बेहतर से बेहतर किए जाएं, ताकि नाखुशगवार वाक़ये से महफूज रहा जा सके। जिला कचहरी में रोजाना 20,000 के लगभग लोग आते हैं। जिला कचहरी में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात करने के साथ हर गेट पर वॉक थ्रू गेट फॉल होना जरूरी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान में जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा सरापा एहतजाज। असातिज़ा ने प्रमोशन ना मिलने पर मुल्तान प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। असातिज़ा 10 साल से प्रमोशन ना होने पर एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा का मुल्तान प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। असातिज़ा गुज़िश्ता 10 साल से प्रमोशन ना होने पर सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा का कहना था कि जनूबी पंजाब भर के 5,000 असातिज़ा की प्रमोशन का मसला चल रहा है, जिसे हल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तकरीबन 13 साल से हमारी प्रमोशनें रुकी हुई हैं। 13 साल से हमें कोई प्रमोशन नहीं दी गई। अब पूरा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का बहाना बना के इन लोगों ने प्रमोशन फिर रोक दी है। अगर ये अब नहीं होती 31 मार्च तक, तो कम से कम 1 साल फिर हम आगे चले जाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा मुआशी इस्तेसाल है। असातिज़ा का मजीद कहना था कि कई असातिज़ा प्रमोशन के इंतजार में रिटायर्ड हो गए हैं। ये हमारा माशी कत्ल है। अगर 31 मार्च तक प्रमोशन के लिए इनकी ACR फाइल्स ना जमा की गई तो वह इम्तहानात, इलेक्शन और मर्दमशुमारी में ड्यूटी नहीं करेंगे। अगर 31 मार्च तक ये नहीं करेंगे तो देखें, हम असातिज़ा हैं, हमने कभी गवर्नमेंट को डिसोन नहीं किया, और ये सिर्फ असातिज़ा नहीं, ऑफिसर्स हैं। अगर हमारी ये बात जो कि जायज़ है नहीं मानी जाएगी तो हम फिर कोई अगले लाए अमल का अपनी मरकजी क़यादत के साथ ऐलान करेंगे। हो सकता है कि हम टोटली एग्ज़ाम के बाइकाट पे चले जाएं, मर्दमशुमारी के बाइकाट पे चले जाएं, इलेक्शन ड्यूटीज़ के बाइकाट के ऊपर चले जाएं। असातिज़ा ने धमकी दी है कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो पंजाब भर में एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे। जमात इस्लामी इलेक्शन के हक में सड़कों पर निकल आई। बावलपुर में कारकुनान का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर ने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखेंगे। पंजाब में इलेक्शन मौखर करने पर जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर की क़यादत में बहावलपुर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर का कहना था कि तयशुदा शेड्यूल के तहत इंतखाबात करवाए जाएं। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम आज का यह एहतजाजी मुजाहरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस यककलम जुम्बश फैसले के खिलाफ है, जो उन्होंने शेड्यूल देने के बाद फिर दोबारा उसके अंदर रद्दोबदल किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह से आइन शिकनी होती है अगर हम वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं करवाएंगे और लोगों का इस जमहूरी अमल के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। तो हमारा मुतालबा है कि इंतखाबात दिए गए शेड्यूल के मुताबिक करवाए जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि आइन की रूह से 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है। हुकूमत इंतखाबात मौखर करके कौम से वोट का हक छीन रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात का हल शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन है। रहनुमा जमात इस्लामी बहावलपुर नसरुल्लाह खान नासिर का कहना था कि हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात फौरी करवाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, आइन भी ये कहता है कि जब असम्बली तहलील कर दी जाए तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात के जरिए से अवाम के हकीकी नुमाइंदों तक इक़्तिदार को मुंतकिल किया जाए। इस पर हमारा भरपूर एहतजाज है। हम इलेक्शन कमीशन के हाथों
पाकिस्तान के अवाम की सालमियत पर कोई हरफ नहीं आने देना चाहते। जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करेगी। हम आइन और दस्तूर के पाबंद रहकर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कायदीन का कहना था कि इंतखाबात बर वक्त न करवाने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। माह सयाम की 7वीं सहरी करने के लिए शहरियों ने टिवाड़ी मोहल्ले का रुख कर लिया। शहरी सहरी में चने, निहारी और मक्खन खाने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की 7वीं सहरी करने के लिए शहरियों ने अपने अपने फेवरेट फूड पॉइंट का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मुल्तान शहर के इलाके रशीदाबाद रिवाड़ी मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो गर्मा गर्म चने, पाए और निहारी और मक्खन और जो है वो बेसन की रोटी खाने में मसरूफ़ है। खुद भी खा रहे हैं और अपने घर वालों के लिए भी सहरी के लिए लेके जा रहे हैं। शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। यहाँ पावे भी होते हैं, नहारी होती है और छोले बहुत ज़बरदस्त है। बेसन की रोटी, ये चीज़ें जनाब, पराठे, ये मशहूर है। रशीद मौला के खाना सारा अच्छा है। घर वालों की फरमाइश पर निहारी लेने आए हैं। होटल के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है? इस हवाले से क्या कहेंगे भाई साहब? हम बचपन से ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह कस्टमर भी अच्छे आ जाते हैं। निहारी है होती है हमारे पास, चने, पाए, मगज़, मक्खन, शक्कर और अचार, मिस्सी रोटी, पराठे, तंदूर वाले, सादा रोटी भी, खमीरी रोटी भी, सब चीज़ होती है हमारे पास नाश्ते में। बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और गर्म गर्म मगज़ निहारी खाकर लुत्फ़अंदोज़ होती है और अपने घर भी पैक करवा कर ले जाते हैं। बचपन से जो है वो ये कारोबार संभाल रहे हैं और अब तक जो है वो कारोबार संभाल रहे हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक निहारी, चने और पाए का एहतमाम किया जाता है। शहरी आते हैं और रोज़ा रखते हैं और अपने घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। फराज रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।